हाय फ्रेंड्स। घर बैठकर आप इंग्लिश सीख सकते हैं, ग्रामर सीख सकते हैं, ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। इसके पहले हमने दो बुक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जो फॉरेन राइटर का था। उनका नाम था रेमंड मर्फी, जो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में कहे तो लिखा गया है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर हमें दो बुक हिंदी मीडियम का भी बताइए जो हिंदी में लिखी गई हो, ताकि हम घर बैठे पढ़ सके। और आप अगर आप चाहते हैं कि सर उसमें का एक बुक भी आप पढ़ाइए, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, और ये इनके द्वारा लिखा गया है केपी ठाकुर। फिर सेकंड बुक है, ये ग्रामर की बुक है। ये ग्रामर की बुक है, आप इसको घर बैठकर पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन में कोई काम नहीं है आपके पास, जी जान लगा के पढ़िए। देखिए, किसी चीज से दूर भागना सही नहीं है। आप भागते भागते आप भाग कर जाना कहाँ चाहते हैं? इस घर आराम से घर में बैठिए, घर में रहिए और हमारे साथ पढ़िए। हम आपको सिखाएंगे ग्रामर और ट्रांसलेशन। तो हम पहले इस बुक की बात नहीं करेंगे, मतलब इस बुक के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप चाहते हैं तो खुद से पढ़िए, क्योंकि हमने पहले ही दो बुक की सीरीज चालू की है जो फॉरेन राइटर के हैं, तो हम उसको समाप्त करने के बाद इसको पढ़ाएंगे। फिर दूसरी बुक ये आती है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कि हम कैसे ट्रांसलेट करें। ये पूरी हिंदी में लिखी गई है। आप इस बुक को खुद से पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। दुनिया की कोई भी ट्रांसलेशन आप इस बुक के माध्यम से बना सकते हैं। यानी अगर आपको ट्रांसलेशन बनाना आ गया, आप सेंटेंस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखना सीख लिए, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप बोल सकते हैं। ठीक है। सेकंड, कोई भी टीचर्स जो इंग्लिश पढ़ाता है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो चाहे कंपटीशन का, यही दो बुक हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं इन दो बुक के माध्यम से आप। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बुक अच्छी नहीं है। इस बुक के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता कि ये कितनी बढ़िया तरीके से लिखा गया है। आप इसको पहले पढ़िए, बहुत ही जेन्युइन बुक है ये, और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप इस बुक के माध्यम से डील कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इस बुक को बहुत ही बढ़िया तरीके से खूब जी जान लगा के पढ़िए। और दूसरी कि मैं ये बुक का एक चैप्टर मैं रोज समराइज करूंगा इसको। एक जैसे एक पहला चैप्टर आता है किसी भी ट्रांसलेशन का, ठीक है, तो इसमें कम से कम एक जैसे पार्ट हो गया, तो जैसे पहला कंटेंट आता है तो उसमें कम से कम 10 या 12 पेज होंगे। तो मैं इसका फर्स्ट मतलब 1 से लेके 5 तक का जो पेज होगा उसको मैं एक बार में एक वीडियो में पढ़ा दूंगा। फिर दूसरे वीडियो में अगर 5 से ज्यादा है तो वो दूसरे वीडियो में आएगा। तो आप घर बैठे पहले क्या कीजिए कि आप, जैसे मैं पहले दिन बता दूंगा, आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं पहले ही बता दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद मनीष, और मैं उसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां से पता कर सकते हैं कि मैं आज कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद वो पहले आप खुद पढ़ लीजिए बुक में, फिर उसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जो चीजें समझ में नहीं आएंगी वो आप वहां पे समझ सकते हैं। ठीक है। तो दुनिया की कोई भी ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करने के लिए बुक काफी है। आप इस बुक के माध्यम से हर ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं। मन लगा के पढ़िए इस बुक को बहुत ही, और आपको लगभग 1 मंथ ही लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। ये कर्जर है, मुझे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम, माउस से लिख रहा हूँ तो ये तो प्रॉब्लम होगी। अभी लॉकडाउन है, उसके बाद मैं ले लूंगा वो राइटिंग पैड जो होता है। तो छोड़िए
लेकिन मैं यही कहूंगा कि इस बुक को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं ये, और ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। आपके पास समय है, घर बैठे हुए हैं, दूसरा कोई काम नहीं है, आप मुझे ट्रांसलेशन सीखिए मेरे साथ, और इसमें जो भी ट्रांसलेशन दिया होगा वो बनाइए, और मुझे टेलीग्राम चैनल पे बना करके उसका एक पिक मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं चेक कर लूंगा और आपको दे दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो इस बुक के हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का फर्स्ट लेसन आएगा, फर्स्ट चैप्टर आएगा, जिसमें 1 से 5 तक के पेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब उसमें जितने भी स्ट्रक्चर होंगे, जिस तरह का भी ट्रांसलेशन होगा वो सब, उसके बाद मैं भी खुद अपने तरफ से आपको 10 ट्रांसलेशन दूंगा जो आपको बनाना है, और इसमें का जो ट्रांसलेशन होगा वो आप मुझे बनाकर भेजेंगे। तो ठीक है, अभी तक आप नए हैं अगर हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।